तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुशांत की इस कहानी को। एक छोटा सा विलेज जहाँ ज़मीन का स्क्वायर बताया जाए तो कम से कम 500 मीटर फैला हुआ था। ये पूरा बता रहा हूँ मैं, उनकी फसल से लगाकर उनके विलेज तक का सफ़र। जी हाँ फ्रेंड, अगर बात की जाए विलेज की, जहाँ पर ना अच्छी रहने की जगह थी, ना खाने के लिए अच्छा ना अनाज था, और ना ही कोई ऐसी जगह थी जहाँ पर वो अच्छे से रह सकें। नदियों नालों के पास रहने वाला ये गांव एकदम इतना अमीर कैसे बन गया था? इस सवाल पर आजकल बहुत टैकल किया जा रहा है, बहुत इस पर रिसर्चेस हो रही है। जी हाँ फ्रेंड, अलवर नाम का गांव है, अलवर नाम का गांव है, ध्यान रखना। अलवर नाम के गांव में सुशांत नाम का एक लड़का रहता था। उसे शुरू से ही सोशल मीडिया जैसे एप्लीकेशन का बहुत ज़्यादा नॉलेज था। वह मार्केटिंग, शेयर मार्केटिंग इनमें ही इन्वॉल्व रहा करता था। उसका पढ़ाई में कतई ही मन ही नहीं लगता था, ऐसे मान लीजिए आप लोग। जब वह पुस्तक लेकर बैठता था तो उसके मन में यही हलचल चलती थी कि मुझे कुछ बड़ा करना है, अगर मेरी एक गवर्नमेंट जॉब भी लग जाती है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं स्टार्ट करता हूँ उसकी 8 वर्ष की आयु से। 8 वर्ष का जब हुआ वह, तो वह रनिंग किया करता था डेली, अपने बॉडी को एक्टिव रखता था, अपने ब्रेन को एक्टिव रखता था। इसके लिए एक्सरसाइज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है एवरी पर्सन के लिए। तो फ्रेंड, मैं चाहता हूँ आप लोग एक्सरसाइज किया करें और अपनी बॉडी को एक्टिव रखा करें, जिससे कि आप लोगों के न्यूरॉन सेल एक्टिव रहेंगे। तो फ्रेंड, ऐसा ही उसने किया था। वह इतना एक्टिव हो चुका था कि मान लीजिए अगर किसी तेज गोली का भी प्रहार किया जाए तो अपनी उंगली एकदम हटा लेगा उसकी रफ्तार से भी। तो फ्रेंड, इतना एक्टिव बन चुका था सुशांत। अब सुशांत के मन में एक ख्याल आता है कि मेरे पिताजी गरीब हैं। क्यों क्योंकि उनके पिताजी हमेशा समझाते रहते थे कि बेटा, अगर तूने लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, अगर तू लाइफ में सक्सेस नहीं हुआ, तो तेरा भी जीवन कुछ इस प्रकार ही व्यतीत होगा जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं धूप में काम करता हूँ, फिर जाके मुझे ये रिजल्ट मिलते, फिर जाके मैं 1500 रुपये का प्रॉफिट कर पाता हूँ। अगर मैं पढ़ाई में खर्च करूं तो मेरा सारा जीवन तेरे के लिए ही व्यतीत हो जाएगा, यानी कि तेरी कमाई के लिए व्यतीत हो जाएगा। वह इतना सैड हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, बस वहीं से उसके मन में ऐसे ऐसे ख्याल एक्टिव होने लगते हैं जो कि उसे अमीर बनाने के लायक थे। लास्ट तक देखना वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प है। अब मैं बात करता हूँ कि जब वह काफ़ी इमोशनल होता है तब वह सोचा क्या करता था। हर इंसान इस दौर से गुजरता है, लाइक आप भी गुजर रहे होगे, मुझे मालूम है, मैं भी गुजर चुका हूँ। तो फ्रेंड, एक समय वो अकेला मेडिटेशन कर रहा था। मेडिटेशन मीन्स यानी कि ध्यान मग्न होकर किसी एकांत जगह पर बैठकर और कुछ ऐसी बातें खुद से जनरेट करना जो कि आजकल की दुनिया में हो ही ना हो, विकसित ही नहीं हो, यानी कि एक नया कंटेंट। मेडिटेशन के दौरान उसने सोचा कि मेरे पिताजी ये कर रहे हैं, फसल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तब जाकर ये कम से कम मुझे 5-6 हज़ार कमा पाते हैं मेरे लिए, जो कि मेरी फीस के लिए भी बहुत कम अमाउंट है। तो फ्रेंड, क्या सोचा सुशांत ने तुरंत आइडिया लगाया है कि हाँ पिताजी, आप तंबाकू का व्यापार करते हैं, क्यों ना आप इस व्यापार को और बढ़ा सकूं। लाइक आपको काम डेली नहीं करना पड़ता है, मुझे मालूम है। तंबाकू के पौधों को लगाना, प्लस उसमें पानी देना, और प्लस उसकी कटाई, और उसे आफ्टर देन घर पर ले आना, फिर उसे बेच देना। इतना ही काम रहता है, 4-5 स्टेप्स रहते हैं। अब 3-6 महीने की फसल में 4-5 स्टेप रहते हैं, और बाकी 3-4 महीने हमें बिल्कुल ही फ्री गुजारने पड़ते हैं। तो उसने सोचा क्यों ना मैं एक आइडिया लगाता हूँ, तंबाकू के ही व्यापार से इन्हें और इम्प्रूव कर देता हूँ, इन्हें और एनहेंस कर देता हूँ इनकी इनकम। तो फ्रेंड, ऐसा क्या करता है सुशांत, वो जानिएगा। सुशांत एक बार अकेले में बैठकर अपने पिता को बैठाकर बोलता है कि पिताजी, आप ऐसा क्यों नहीं करते हो? मान लीजिए काफ़ी लोग, जो लोग आपसे ख़रीदने आते हैं, क्या वो क्या मालिक होते हैं? क्या वो क्या इनकी तंबाकू बनाते हैं जो कि प्रिपेयर कर देते हैं लोगों तक? उन्होंने बोला नहीं, ये हमसे ख़रीदते हैं और दूसरों को बेच देते हैं। एक छोटा सा आइडिया लगाया था उसने, लेकिन उसमें रिस्क था। कोई भी बिजनेस हो भाई, रिस्क होता ही है। तो फ्रेंड, एक छोटे से आइडिया से उसके पिताजी काफ़ी मोटिवेट होते हैं, कहते हैं
कि हाँ बेटा तू तरक्की कर सकता है, तेरे अंदर आइडियाज़ हैं। तो सुशांत भी बहुत खुश होता है और कहता है कि क्यों ना पिताजी, एब्सोल्युटली मैं कर सकता हूँ। क्योंकि उसे बाहर का ज्ञान था, वो कॉलेज में पढ़ चुका था और देख चुका था दुनिया कैसी है। उसके पास ना तो कोई डिग्री थी ना कुछ था, सिर्फ इंटरमीडिएट मार्कशीट थी। तो फ्रेंड वह क्या करता है, अपने पिता से बोलता है जितना भी आपके पास मनी आता है आपको उस टाइम ख़रीदना होगा तंबाकू को जिस टाइम की मिनिमम रेट हो उसकी, यानी कि बहुत मद्दा हो तंबाकू की फसल पर। तो फ्रेंड उसके पिताजी बोलते हैं ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही है, इस टाइम पर इसके रेट बढ़ जाते हैं लेकिन उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि तंबाकू को इधर उधर अलट पलट करना पड़ता है। उसने बोला मेहनत तो करनी होती है किसी भी काम को करने के लिए। उसके मन में आइडिया आया और उसके पिता ने उसे फॉलो भी किया क्योंकि उसके पिताजी चाहते थे कि अगर मुझे मालूम है ये आइडिया उतना सही नहीं है मेरे लिए, बाकी मैं अगर अपने बेटा को डिमोटिवेट कर दूंगा तो ये हार जाएगा, ये आगे सोचने बंद कर देगा, आगे आइडिया लगाना बंद कर देगा। तो फ्रेंड क्या होता है उस टाइम वह अपने पिता से कम 3-4 मन तम्बाकू को खरीद लेता है। 1 मन 42 केजी। तो फ्रेंड 3-4 मन खरीद लेता है और उसका सारा पैसा चला जाता है तम्बाकू को बेचकर भी, और जो उसके पास पूंजी रखी थी उसके पिता के पास वो भी थी। तो फ्रेंड कुछ ऐसा दौर आता है, 1 महीना बीतता है, तंबाकू दुगनी रेट पर हो जाती है। अब सोचिए ये भी एक किस्मत का खेल है कि तंबाकू दुगनी रेट पर हो गई है और वहीं अगर कम रेट पर हो जाती तो थोड़ा बुरा लगता उसके पिता को, लेकिन फिर भी वो सहन कर जाती। तो फ्रेंड अब दुगने रेट पर हो गई, अब उन्होंने दोहरा लाभ कर लिया था, यानी कि 6 महीना और अपनी एडवांस इनकम को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। अब देखिए उसके पिताजी बहुत खुश हुए इसके इस विचार से। अब वह क्या करता है, ये एक छोटी सी बात है, ये एक छोटी सी बात है, मामूली सी बात है, आप लोग समझ सकते हो। तम्बाकू के व्यापार से जब उसके पास थोड़ा आमदनी आ जाता है, लाखों में उसके पास आमदनी हो जाती है, जबकि वह फर्स्ट रैंक पर आ जाता है अपने विलेज में और उसके पास कोई भी सोर्स नहीं था। सोचिएगा ओनली फसल क्रॉप्स का सोर्स था। अब वह क्या करता है, अब वह देखता है कि लाइक हमारे यहाँ पर मैं सिटीज़ में यहाँ पर बड़े बड़े शहर में पढ़ने के लिए गया, घूमने के लिए गया, वहाँ पर कोई फ्लोर ऐसे कूट कूट कर नहीं आटा को बनाता है, नहीं बनता है। वो क्या करते हैं वहाँ पर चकिया जो कि हाथ से चलाई जाती, हैंड रोलिंग होती थी, हैंड रोलिंग होती थी, गांव में यूज होती थी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात बताएं तो उसके ऊपर से जो भी बीज होते हैं वो डाल दिए जाते थे और क्या करते थे देन उससे घुमाने पर हाथ से घुमाई जाती थी और बहुत टाइम लगता था इसमें थोड़े से आटे को बनाने में। तो फ्रेंड वह क्या करता है, उसके गांव में ना बिजली का कोई सोर्स था ना कुछ था, वह 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता है। सोचिए उसके पिताजी को फिर बुरा लगा क्योंकि वो इन सब चीज़ों से दूर थे, उन्हें ये नहीं बिल्कुल पता था कि लाइक मेरा बेटा आगे और कुछ भी कर सकता है, लेकिन उन्हें ये तो पता था कर तो सकता है लेकिन इतना बड़ा नहीं कर सकता है। देन वो क्या करता है, ले आता है सोलर एनर्जी को, वहीं वो लगाता है क्योंकि उसे टेक्निकल नॉलेज थी। भाई हर एवरी पर्सन को टेक्निकल नॉलेज आज की डेट में हो चुकी है, वो कि बच्चों से कम है, वो भी बच्चों से 100% नहीं बल्कि 90% कम होगी बुजुर्ग लोगों में टेक्निकल नॉलेज। उसे मालूम था ये सोलर एनर्जी है, प्लस माइनस नेगेटिव चार्ज होते हैं इनमें और इनमें जो है धनायन ऋणायन की ओर बढ़ते हैं जिससे कि केमिकल रिएक्शन होती है जो जनरेट करती है करंट को इलेक्ट्रोड के थ्रू, और यही इलेक्ट्रोड हमारे वो क्या बोलते हैं वायर में जाते हैं, फिर ये अपना इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, अब वह एडिसन की बल्ब ले आता है 3-4 और उस सोलर एनर्जी से उन्हें जला के दिखाता है नाइट को। सारे गांव के लोग देखने आते हैं भाई, सारे गांव के लोग देखने आते हैं। सोचिएगा सभी लोग देखने आते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये हुआ तो हुआ कैसे, आखिर कैसे, हाउ टू एक्ट दिस वर्क, यानी कि कैसे उसने इतना अच्छा वर्क किया है। वह सबसे हार्ड था वर्क,
वह एक साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता था। सोचिएगा, उसे साइंटिस्ट बना दिया गया था। और एज की बात की जाए तो वहाँ पर उसे 13 वर्ष एज हुई थी उसकी मात्र। लोग शौक रह गए थे कि 13 वर्ष की आयु में इतने कुछ कैसे कर सकता है ये पुराने समय है दोस्तों। अब अगर ऐसा टैलेंट दिखाओगे कोई आपको बेवकूफ़ समझेगा। तो फ्रेंड क्या होता है, उसने ये टैलेंट दिखाया, फिर थोड़ी देर बाद ग्राइंडिंग मशीन ले आता है जो कि एक मोटर की सहायता से चलती है। और लोग इसे कहते थे इसमें ना कोई इंजन है ना कोई व्हीकल है, तो ये कैसे ये चल रहा है, कैसे मूव कर रहा है। लेकिन उसे मालूम था ये एक एनर्जी से चल रहा है। ठीक है, अब दोस्तों वह क्या करने लगे था, लोग अनाज लाने लगे थे उसके पास, और उसमें से थोड़ा वह लेता था, जैसे क्विंटल पर 5 केजी 10 केजी, यानी कि उसका जो इन्वेस्टमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग उसे कोई अच्छा सोर्स नहीं था उसके पास कि आज से ज़्यादा इनकम हो जाए। लेकिन लोगों के दिल में जगह बना ली थी उसने। अब एक चक्की को लगा लेता है, ज़मीन उसके पास बहुत थी। फिर क्या करता है, उसने बाहर की एनवायरनमेंट को देखा कि यहाँ पर पानी कुओं से नहीं बल्कि हैंडपम्प से निकाले जाते हैं। वह वो भी अरेंजमेंट कर लेता है अपने विलेज में। सारा कुछ उसने विलेज में अरेंजमेंट कर लिया, सारा कुछ। अब आफ्टर देन क्या होता है, जब उसने एक हैंडपम्प को लगाया जो कि एक समर था, जिसे मोटर बोलते हैं, जो कि अंदर जाता है और जल के अंदर जाता है। यानी कि जब हम काफ़ी 80 फुट से नीचे चले जाते हैं तो वहाँ पर जल ही जल है। ठीक है, ये हर किसी को मालूम है। तो वहाँ पर ये क्या करते हैं, उस हैंडपम्प से पानी निकाल कर दिखाते हैं। लाइक एक बार समर चला के दिखाते हैं सोलर एनर्जी की हेल्प से। 250 वोल्टेज उसकी सोलर एनर्जी देती थी क्योंकि उसने इतना इन्वेस्टमेंट किया था उस दौर में। तो फ्रेंड जब वो ऐसा करता है तो सब लोग उसे भगवान मानने लगे थे भाई। सब लोग उसे भगवान मान लेते कि ये एक दिया हुआ कोई चमत्कार ही है भगवान का है। आफ्टर देन वह देखता है कि बाहर बहुत बड़ी कंपनियों में जहाँ पर मैं काम करता हूँ वो कंपनियाँ कैसे जनरेट हुई है, यही सोचता था। एक सोचने वाला कभी भी गरीब नहीं हो सकता है। और ये जो फ्री माइंड में रहता है, यानी कि फ्रीली अपनी माइंड को यूज भी नहीं करता है, वो पीछे रह जाते हैं काफ़ी। तो फ्रेंड क्या होता है, वह एक कंपनी को कॉपी कर लेता है जहाँ पर क्या बनते थे, पार्ट्स बनते थे, पार्ट्स ऑफ व्हीकल के पार्ट बनते थे, ब्रेक ऑयल और ब्रेकिंग एंड फ्यूल जैसे पाइप बनते थे। वह क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसके लिए बहुत दूर पड़ता था। उसने धीरे धीरे उसके साथ को बनाकर, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी कोई भी चीज़ है, आप लोग उसे कॉपी कर रहे हो तो कर भी सकते हो, आपके लिए कोई कठिन नहीं है। उसने मात्र 8 महीने के अंदर ही पूरी कंपनी को कॉपी करके अपनी खुद के गांव में एक सोर्स लेकर आया था। वो सोर्स था इनकम का। अब यहाँ पर कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई खेती नहीं करेगा, सारे लोग उस कंपनी में इन्वॉल्व हो गए। उन्हें काम जो भी था वो सिखा दिया गया था और सबकी सैलरी कर दी थी 7,000 मंथली। 7,000 मंथली उस दौर में बहुत बड़ी इनकम होती थी। जी हाँ फ्रेंड, ये काफ़ी पीछे दौर की बात कर रहे हैं, आज की डेट की नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये मत समझना कि मैं अभी के बता रहा हूँ। फिर क्या था दोस्तों, उसने ऐसा कुछ किया और वह बन चुका था, एक अमीर कैटेगरी में आ चुका था। अब उसकी जो है पहुँच बड़े बड़े लोगों तक हो गई थी। उसके पिताजी अब समझ लीजिए बैठे हुए एसी से बाहर नहीं निकलते थे। धीरे धीरे उसने अपनी दम पर लाइट की सुविधा कर दी थी पूरे गांव में। पूरे गांव में लाइट की सुविधा कर दी थी। सोचिएगा, पूरे गांव में लाइट की सुविधा होते ही उसका विलेज जगमगा चुका था। अब बात रह गई थी उसके एनवायरनमेंट को चेंज करने, एटमॉस्फेयर को चेंज करने की। वहाँ पर फसलें होती थी, सब कुछ होता था, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा पैलेस नहीं था जहाँ पर बैठकर बात की जा सके। उसका जो तालाब था उसने ऐसे डिज़ाइन किया था कि उसमें पानी, उस पानी में आप लोग किसी एक
छोटे से पार्ट को डाल दीजिए जिसका साइज हो, वो भी चमकेगा उसमें। ऐसा उसने चेंज किया था। अब उसके पास लाखों अरबों रुपए हो चुका था उस कंपनी के जरिए, सोचिएगा। और उसके विलेज भी काफ़ी इम्प्रूव होने लगा था, लाइक घर बनाने लगे थे वो लोग, और घर के दौरान अच्छे अच्छे महल भी बन गए थे लोगों के। आप सोचिएगा दोस्तों, एक छोटा सा सुशांत नाम का लड़का अलवर गांव को कितना इम्प्रूव किया, कितना सुधारा, सोचिएगा। ऐसा आप भी कर सकते हो अगर आपके अंदर कोई स्किल्स हैं या आपके अंदर कोई आइडियाज़ हैं। ये मत बोलना मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मेरा दौर आएगा, मेरा समय नहीं, मेरा दौर आएगा बेटा। जस्ट लाइक इट, लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो। मैंने थोड़ा सा भी अगर आपको मोटिवेट किया है, मेरा वीडियो देखा करते हो आप लोग, तो एक प्रतिबिंब बना कर ले जाइए करोगे। यानी कि जैसे ही मैं कुछ बोलूँ तो समझ लीजिए, ये सोचा करो कि हाँ ये बात वहाँ की है, हाँ ऐसा ऐसा होता होगा। एक प्रतिबिंब चलाया करो माइंड में। प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्स बनता है, तभी आपको समझ में आता है। जैसे मैंने कह दिया वहाँ पर उसे चाकू से मार दिया, आपके दिमाग में आएगा चाकू और एक इंसान आएगा, और उसके जहाँ भी वार हुआ होगा वो चीज़ आपके अंदर आएगी, और वही डर जनरेट करती है। और कभी आप लोग हुनर के बारे में सोचोगे तो वही आपकी ताकत बन जाएगी। ताकत बनाओ, खुद को इम्प्रूव करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। इतना कहना है मेरा। मेरा नाम है रमन। मेरे काम है लोगों को सजेस्ट करना, उनकी लाइफ को इम्प्रूव करना। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना मेरे दोस्तों।